नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में स्वागत है। इंटीग्रेशन का टॉपिक हम क्लास 12th का कर रहे थे और जिसके 8th पार्ट हमने कर लिए। आज हम इसका 9th पार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का। आज की वीडियो के अंदर हम दो महत्वपूर्ण समाकल जिनके बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने खंडशः समाकलन के बारे में जाना। यदि दो u और v दो फलन होते हैं जिनका हमने समाकलन करना है, गुना में है दोनों फलन, तो हम इसमें से एक को प्रथम फलन मान लेते हैं और एक को द्वितीय फलन मान लेते हैं। अगर हम यहाँ u को फर्स्ट फलन माने और v को सेकंड फलन माने तो फर्स्ट फलन इज इंटीग्रेशन सेकंड का होता है, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और फिर दोनों के मल्टीप्लाई का समाकलन। तो इस पर आधारित हमने इससे पहले की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम ये जो दो मानक समाकल है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका जो समाकलन है e की पावर एफ एक्स प्लस e की पावर x एफ एक्स होता है और x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, इसका जो समाकलन है x एफ एक्स होता है प्लस c समाकलन नियतांक है। अब हम इन दो जो इन मानक समाकलन इनका वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो समाकलन है e की पावर x एफ एक्स है, हम इसका प्रूफ करते हैं। तो हमने इसे i के इक्वल किया। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, दोनों को हमने पृथक पृथक कर दिया तो हमें प्राप्त हो गया e की पावर x एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x एफ डैश एक्स एंड dx। आपने यहाँ ध्यान देना है कि दो टर्म्स, एक तो एफ एक्स वाली है और एक एफ डैश एक्स वाली है। हमने हमेशा ही एफ एक्स टर्म जो है उसको लेकर चलना है, यानी कि हम इसको छोड़ देंगे, एफ एक्स वाली टर्म को लेकर चलेंगे। तो हम करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड इसमें लगा देते हैं। ये जो टर्म है इसको तो हमने इज इट इज लिख दिया यहाँ। अब इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि आइलेट रूल के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट में आता है, यहाँ तो एफ एक्स फलन है, कोई भी फलन हो हम उसे फर्स्ट फलन ही मानेंगे। तो हमने फर्स्ट एज इट इज लिखा एफ एक्स और सेकंड का समाकलन किया e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन यानी कि एफ एक्स का अवकलन हो गया एफ डैश एक्स और सेकंड का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x एंड dx, और ये जो टर्म है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो हमें प्राप्त हो जाएगा i इज इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स एंड प्लस का c, यानी कि हमने इस इंटीग्रल को वेरीफाई कर लिया है। तो आपने प्रश्न में ध्यान देना है, एक तो एफ एक्स टर्म होगी और एक एफ डैश एक्स टर्म होगी। हम दोनों को पहले तो पृथक पृथक कर लेंगे और उसके पश्चात हम क्या करेंगे, एफ एक्स जो टर्म है उसको फर्स्ट फलन और e की पावर x को सेकंड फलन मानकर समाकलन करेंगे, जिससे एक टर्म जो ये एफ डैश एक्स वाली जो टर्म बन रही है वो कैंसिल हो जाएगी बाद में। ठीक है, अब हम इसके तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ गया e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो समाकलन है e की पावर x एफ एक्स एन प्लस का c होता है। अब हम इसका सेकंड जो है हमारे पास में x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स एंड dx, इसका वेरीफाई करेंगे इस इंटीग्रल का x इंटू एफ एक्स है। तो यहाँ देखिएगा हम इसे यहाँ पृथक पृथक कर लेते हैं। पृथक पृथक किया तो हमें प्राप्त हो गया x एफ डैश एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड dx। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर एफ डैश एक्स वाली टर्म को सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, e की पावर x वाली जो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स था उसके अंदर हमने दोनों को पृथक किया था। वहाँ हमने एफ एक्स वाली टर्म को सोल्व करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड लेकर, और यहाँ हमने एफ डैश एक्स वाली टर्म को सोल्व करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड लेकर। तो यहाँ हम x को फर्स्ट फलन और एफ डैश एक्स को सेकेंड फलन मानेंगे। सरल करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का समाकलन किया तो एफ एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन एक हुआ और सेकेंड का समाकलन एफ एक्स हो गया एंड dx एंड प्लस एफ एक्स डी एक्स एज इट इज, और इस ये जो टर्म है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स एंड प्लस का c। अतः हम लिख सकते हैं x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का जो रिजल्ट है इंटीग्रल है वो x एफ एक्स एंड प्लस का c। ये दोनों इंटीग्रल हम यूज़ करेंगे मानक समाकल की तरह। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जो पहला प्रश्न हमारे पास में है x इंटू कोस एक्स, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं u इंटू वी मेथड से। तो यहाँ हमारे पास में आइलेट रूल के अकॉर्डिंग x जो फलन है वो तो फर्स्ट फलन हो जाएगा और कोस x है वो सेकंड फलन हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड मानकर हमने फॉर्मूला लगाया x फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन एंड dx।
सरल किया हमने तो हमें प्राप्त हुआ एक्स इज इट इज और कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1 और कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स, ये टर्म बन गई हमारे पास में साइन एक्स का समाकलन और साइन एक्स का समाकलन हमारे पास में माइनस का कोस एक्स यानी कि ये प्लस का कोस एक्स एंड प्लस का सी, हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसका जो सेकंड भाग है उसको सरल करते हैं। द्वितीय भाग है आप स्वयं सरल करेंगे क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है, ये इसको सेकंड फलन मानकर और एक्स को फर्स्ट फलन मानकर आप स्वयं हल कर सकते हैं। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमें कहा गया है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब को तो फर्स्ट फलन और ई की पावर माइनस एक्स को सेकंड फलन मान लेंगे। u इंटू वी मेथड लगाया हमने खंडेशर समाकलन से, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन किया ई की पावर एक्स अपॉन में माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन किया 3x² और सेकंड का समाकलन किया ई की पावर एक्स अपॉन में माइनस एक्स एंड dx। इस टर्म को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ ये माइनस 12 के प्लस का हो गया और 3 भी हमने बाहर ले लिया है और इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स एंड dx। तो इसे भी खंडेशर समाकलन से पुनः सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फलन और ई की पावर माइनस एक्स को सेकंड फलन मानकर सरल करते हैं। यहाँ ये टर्म तो इज इट इज आ गई एन प्लस का 3 और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा एक्स स्क्वायर फर्स्ट फलन है वो इज इट इज और सेकंड का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन इंटू dx। इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं दोनों से तो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स एंड प्लस का 6 इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर माइनस एक्स एंड dx। यहाँ भी पुनः हमें खंडेशर समाकलन से करना पड़ेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो x को फर्स्ट फलन और e की पावर माइनस एक्स को सेकंड फलन मानकर हमने सरल किया। तो 6 तो हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन दोनों के गुना का समाकलन सरल किया तो हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो गया माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स माइनस का 6 एक्स ई की पावर माइनस एक्स एंड माइनस 6 ई की पावर माइनस एक्स एंड प्लस का सी ई की पावर माइनस एक्स सभी से कॉमन भी लिया जा सकता है। द्वितीय भाग आपने इसी प्रकार से इसको सरल करना है। जैसे यहाँ एक्स क्यूब था तो हमें खंडेशर समाकलन 3 बार लगाना पड़ा, तो इस क्वेश्चन में भी आपको खंडेशर समाकलन है वो 3 बार कम से कम करना ही पड़ेगा। एक्स क्यूब वाली टर्म्स में 3 बार, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स में 2 बार कम से कम खंडेशर समाकलन लगाना ही पड़ेगा आपको। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जिसका फर्स्ट पार्ट हमें कहता है एक्स क्यूब एंड log एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे सरल करते हैं हम। यहाँ log जो फंक्शन है आइलर रूल के अकॉर्डिंग हम उसे फर्स्ट फलन और एक्स क्यूब को सेकंड फलन मान लेते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से सरल करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन किया तो एक्स की पावर 4 बटा में 4 माइनस फर्स्ट का अवकलन तो 2 log एक्स का स्क्वायर है, इसका अवकलन किया तो हमें 2 log एक्स इंटू 1 अपॉन में एक्स प्राप्त हुआ। सेकंड का समाकलन किया एक्स की पावर 4 बटे 4 प्राप्त हुआ, दोनों के मल्टीप्लाई का समाकलन सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स की पावर 4 बटा में 4 log एक्स का स्क्वायर एंड माइनस 1 बटा में 2 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब log एक्स एंड dx। फिर यहाँ हम आइलेट रूल लगाते हैं तो log फंक्शन है वो फर्स्ट फलन हो जाएगा और एक्स क्यूब है वो सेकंड फलन हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से तो ये टर्म एज इट इज आ गई और माइनस 1 बटे 2 हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा और ब्रैकेट में इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से समाकलन करते हैं। तो फर्स्ट फलन log एक्स एज इट इज, सेकंड का समाकलन किया एक्स क्यूब का समाकलन एक्स की पावर 4 बटे 4 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन log एक्स का अवकलन 1 बटा एक्स हो गया, सेकंड का समाकलन एक्स की पावर 4 बटे 4 एंड dx। सरल कर लेते हैं इसे और माइनस 1 बटे 2 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा ये टर्म एज इट इज और यहाँ बन गया हमारे पास माइनस एक्स की पावर 4 बटा में 8 log एक्स एंड प्लस 1 बटा में 4 और इंटीग्रेशन के अंदर बनेगा एक्स क्यूब एंड dx। इसका समाकलन करते हैं तो एक्स की पावर 4 बटे 4 यानी कि एक्स की पावर 4 बटा 16 एंड प्लस का सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप इसका जो द्वितीय भाग है स्वयं हल करें। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें कहता है 2 फलन दे रखे हैं ई की पावर 2x और ई की पावर x एक फलन है और दूसरा हमें दे रखा है log x का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम इसे i के इक्वल लिख लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x। तो देखिएगा यहाँ ई की पावर x जो टर्म है अगर हम इसे t माने तो इसका अवकलन ई की पावर x आएगा। तो यहाँ ई की पावर 2x है तो पहले तो इसको पृथक कर लेते हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर एक्स एंड dx। ई की पावर 2x को हमने ऐसा लिख लिया, ई की पावर x इंटू ई की पावर x। अब हम ई की पावर से x को अगर t माने तो इसका अवकलन हो गया ई की पावर x
dx इज इक्वल टू dt। तो e की पावर x और dx इसकी जगह तो dt आ गया और इसकी जगह t आ गया और e की पावर t बना। अब इससे फर्स्ट इंटू सेकेंड फलन मानकर हम सरल कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू टी ई की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर t dt। इसका समाकलन कर दिया हमने तो हमें प्राप्त हो गया t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारा i इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x एन प्लस का c। यहाँ ये टर्म कॉमन भी आ सकती है, हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसका जो सेकंड भाग आप स्वयं सरल करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिएगा फर्स्ट इंटू सेकंड। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें कहा गया है फर्स्ट फलन है हमारे पास में कोस इनवर्स x और एक हमें दिया गया है कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a ओवर x। तो ये तो हमने इससे पहले की वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जिसमें कोस इनवर्स दे रखा है तो और स्क्वायर रूट में था x ओवर x प्लस a। तो वहाँ हमने x की जगह एक कोट स्क्वायर थीटा रखा था, यहाँ आप चेक कीजिएगा एक x की जगह एक कोट स्क्वायर थीटा रखें या एक टेन स्क्वायर थीटा रखें ताकि कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाए और उसका समाकलन किया जा सके। मैं इसका फर्स्ट भाग आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट भाग देखिएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस इनवर्स x एंड dx। x की हमने इसे दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो इसका मल्टीप्लाई में 1 मानकर भी सरल कर सकते हैं और x की जगह कोस थीटा या कोस टी रखकर भी सरल कर सकते हैं। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, पहले तो इसे इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं और फिर समाकलन करते हैं। तो 1 मान लिया हमने, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग कोस इनवर्स x को फर्स्ट फलन, 1 को सेकंड फलन माना हमने। तो हम लिख सकते हैं इसे x कोस इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x इंटू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ये हमने खंडित समाकलन से ज्ञात किया। इसे आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा x कोस इनवर्स x माइनस, यहाँ देखिएगा अगर मैं इसे टी टर्म मानता हूँ तो अंश के अंदर अवकलन चाहिए इसका 2x। तो x तो है ही है, तो 2 का अंश हमें मल्टीप्लाई कर लिया, अगर इसे t माना जाए तो ये dt टर्म हो जाएगी पूरी। और इसका समाकलन करना 1 ओवर रूट टी के से हम कर सकते हैं। तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू एक्स कोस इनवर्स x माइनस 1/2 AZT और इसका समाकलन किया तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 1/2 एन प्लस का c। ये रूट टी बना, ऊपर जाके t की पावर माइनस हाफ हो गया, उसका समाकलन t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपन में माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि रूट टी ओवर 1/2 बनता है और t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने मानी थी। इसे आगे सरल कर लेते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा x कोस इनवर्स x एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस का c। हम इसे दूसरे प्रकार से भी सरल करते हैं, हम इसे लिख लेते हैं x की जगह कोट t और dx की जगह माइनस साइन t एंड dt। ये रखने पर हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t माइनस साइन t एंड dt। फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम समाकलन करते हैं, फर्स्ट इज इट इज, सेकेंड का समाकलन कोस टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1 हो गया, सेकेंड का समाकलन कोस टी एंड dt। आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा t कोस टी माइनस कोस टी का समाकलन किया तो साइन टी एन प्लस का c। तो कोस टी की वैल्यू x है, साइन टी की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी रूट 1 माइनस एक्स के। ये वैल्यूज रख देते हैं, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स कोस इनवर्स x एंड माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के एन प्लस का c। तो देखिएगा ये पहले भी यही रिजल्ट आया था और अभी भी हमें यही रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो हम किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। इन्वर्स फंक्शनों के लिए ज़्यादातर हम मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं और या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया हमें कोई रूट के अंदर ऐसी टर्म्स आ रही है तो हम x का प्रतिस्थापन इस प्रकार से करते हैं ताकि वो रूट टर्म भी कैंसिल हो जाए और इन्वर्स फंक्शन भी कैंसिल हो जाए। जैसे इसका सेकेंड भाग है, एग्जाम्पल की तरह आपने इसे सरल करना है, द्वितीय भाग आपने स्वयं हल करना है। अब हम इसके 6 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन के दोनों भाग आप स्वयं सरल करेंगे। यहाँ x की जगह अगर आप साइन थीटा मान लेते हैं तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और ओनली 3 थीटा बनेगा, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू रखकर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ इसे 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू रख सकते हैं आप, तो 2 कोस स्क्वायर x/2 रखेंगे और अंश में चला जाएगा तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 जिसका फर्स्ट इंटू सेकंड की सहायता से आप समाकलन कर सकते हैं। इसका 7th पार्ट देखिएगा, 7th का पहला भाग tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो हम इसमें x की जगह कोस थीटा रख लेते हैं तो dx की जगह माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा। ऐसा रखने पर हमें प्राप्त होता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा एंड माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा। सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड इसे लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा को हमने 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गए और ये बन गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट के कारण tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा बाई 2 बनेगा।
तो हमें प्राप्त हुआ θ/2 इंटू माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा। तो हम इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड की सहायता से समाकलन कर लेते हैं। फर्स्ट इज सेकेंड का समाकलन कोस थीटा एंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1/2 सेकेंड का समाकलन कोस थीटा एंड डी थीटा। जिसे आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है θ/2 कोस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा एन प्लस का सी। थीटा की जगह हमने वैल्यू रखनी है कोस इनवर्स एक्स, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स, कोस थीटा की जगह एक्स माइनस 1/2, साइन थीटा की जगह हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस का सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसको एक्स को पहले लिख सकते हैं अपन, तो x/2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस का सी। इसका द्वितीय भाग आप स्वयं हल कीजिएगा। 8th क्वेश्चन देखिएगा, x/1 प्लस साइन एक्स और सेकेंड पार्ट x के tan इनवर्स x/1 प्लस साइन एक्स है। हमने अंश व हर के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर में हमारे पास में इन दोनों का मल्टीप्लाई होने से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, जिसे हम कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स का इस डिवाइड कर देते हैं 1 और माइनस साइन एक्स के अंदर, तो हमें प्राप्त हो गया x सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स एंड डी एक्स। यहाँ हम इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से समाकलन करते हैं, तो फर्स्ट फलन है वो एज इट इज, सेकेंड का समाकलन, इसका समाकलन किया तो टेन एक्स और माइनस सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1 हो गया, सेकंड का समाकलन टेन एक्स माइनस सेक एक्स एंड डी एक्स, जिसका आगे समाकलन करने से हमें प्राप्त हो जाएगा x टेन एक्स माइनस सेक एक्स एज इट इज माइनस टेन एक्स का समाकलन किया तो लोग सेक एक्स और माइनस माइनस प्लस का हो गया, सेक एक्स का समाकलन किया तो लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड प्लस का सी। दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, ये सेक एक्स अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा x टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स का दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 1 बनेगा और यहाँ टेन एक्स ओवर सेक एक्स, ये हमें प्राप्त हो जाएगा साइन एक्स। तो लोग के अंदर टर्म आ जाएगी 1 प्लस साइन एक्स एन प्लस का सी। ये फाइनल रिजल्ट है। इसका द्वितीय भाग वो भी सरल कर लेते हैं हम। द्वितीय भाग में हमें एक्स स्क्वायर एंड टेन इनवर्स एक्स दिया गया है, तो टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फलन और एक्स स्क्वायर को सेकेंड फलन मानकर हम सरल करते हैं। फर्स्ट फलन इज इज सेकेंड का समाकलन x³/3 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का समाकलन x³/3 एंड dx, जिसे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x³/3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो यहाँ देखिएगा x³ है, मैं ऐसा करते हैं कि x जोड़ देते हैं और x घटा देते हैं, ऐसा इसलिए ताकि x कॉमन आ जाए और ये टर्म कैंसिल हो जाए और इसके अपॉन में लिखेंगे तो नीचे वाला का अगर t माना जाए तो अंश में अवकलन प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसके पृथक पृथक कर देते हैं और समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा x का समाकलन किया तो x²/2 और इसको अगर t रखे तो अंश के अंदर dt/2 बनता है, जिसका समाकलन 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का c 1/3 का दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x³/3 टेन इनवर्स एक्स माइनस x²/6 प्लस 1/6 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। 9th क्वेश्चन है x साइन इनवर्स एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम x की जगह साइन थीटा मान लेते हैं, तो ताकि ये इनवर्स फंक्शन भी कैंसिल हो जाए रूट भी कैंसिल हो जाए, तो हम x की जगह साइन थीटा रखते हैं तो dx की जगह हमारे पास में कोस थीटा एंड डी थीटा आएगा और ये दोनों प्रतिस्थापन करने से हमें प्राप्त होगा i = इंटीग्रेशन x की जगह साइन थीटा रखा साइन इनवर्स साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा एंड डी थीटा। साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो गया, यहाँ थीटा बना और इसको सरल करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और रूट के कारण कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा थीटा साइन थीटा एंड डी थीटा, जिसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम समाकलन कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो गया थीटा माइनस कोस थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू माइनस कोस थीटा एंड डी थीटा। सरल करने पर हमारे पास में माइनस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस का सी रिजल्ट आएगा। थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया i = माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसी प्रकार से हम इसका जो सेकंड पार्ट है 10th क्वेश्चन, जिसमें x की जगह टेन थीटा मानकर आप इसे स्वयं सरल करेंगे ताकि ये टर्म भी कैंसिल हो जाए और ये भी रूट जो 3/2 पावर दे रखी है ये भी हट जाए, तो आप इसे स्वयं हल कीजिएगा। 11th क्वेश्चन देखिएगा e⁻x कोट एक्स प्लस लोग साइन एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है e⁻x fx प्लस f'(x) फॉर्म बनानी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो
कोट एक्स है, अगर ये एफ डैश एक्स लें तो log sin x एफ एक्स होगा, यानी कि एफ एक्स का अवकलन ये कोट एक्स दे रखा है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है e की पावर x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x एफ एक्स। तो ये log sin x ये तो एफ एक्स है और कोट एक्स है वो एफ डैश एक्स है। तो इसका जो रिजल्ट है हमारे पास में आएगा e की पावर x एफ एक्स, और एफ एक्स क्या था यहाँ log sin x n प्लस का c। आप इसे सरल भी कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, इससे सबसे पहले तो पृथक पृथक कर लेंगे इनको, और फिर हमने कौन से वाले पार्ट को सॉल्व करना है, एफ एक्स वाले पार्ट को। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो हम इसको तो एज इट इज रख लेते हैं e की पावर x कोट x को, और इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा e की पावर x log sin x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x कोट x एंड डी एक्स एन प्लस का c। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा e की पावर x log sin x एन प्लस का c। तो आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म बनाइएगा और उसके पश्चात डायरेक्ट रिजल्ट लिख दीजिएगा e की पावर x एफ एक्स एन प्लस का सी उसका रिजल्ट होगा। तो 12th क्वेश्चन देखिएगा, 2x प्लस साइन 2x ओवर 1 प्लस कोस 2x। तो हम यहाँ साइन 2x की वैल्यू लिख लेते हैं 2 साइन x कोस x एंड 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू लिख लेते हैं 2 कोस स्क्वायर x। डिवाइड कर देते हैं दोनों के अंदर तो हमें प्राप्त हो गया x सेक स्क्वायर x प्लस 10x। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म का है x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, और जिसका रिजल्ट होता है x एफ एक्स एन प्लस का सी। ये हमने वेरीफाई भी किया था। तो यहाँ देखिएगा ये तो एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, और इसका रिजल्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स एफ एक्स एन प्लस का सी। इस क्वेश्चन को देखिएगा 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स है। तो हम क्या करेंगे कि इस साइन एक्स को लिख लेते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स को लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दोनों के अपॉन में पृथक पृथक कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो गया 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कोट एक्स बाई 2। हम देखते हैं कि माइनस इसके साथ में ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस और माइनस का कोट एक्स बाई 2, और ये टर्म अगर एफ एक्स मानी जाए तो ये इसका अवकलन है 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ एफ माइनस का कोट एक्स बाई 2 ये तो एफ एक्स है, और 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ये एफ डैश एक्स टर्म है। तो हमने यहाँ फॉर्मूला प्रयुक्त किया, तो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, और जिसका रिजल्ट होता है e की पावर x एफ एक्स। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा e की पावर x इंटू माइनस का कोट x बाई 2 एन प्लस का c। ये फॉर्मूला हमने यहाँ प्रयुक्त किया है। e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का इंटीग्रेशन है e की पावर x एफ एक्स एन प्लस का c होता है। इसका 14th पार्ट जिसमें हमें दे रखा है log x प्लस 1/x²। तो हम देखते हैं कि अगर log x को एफ एक्स फलन माना जाए तो इसका अवकलन है 1/x होता है, और तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ 1/x जोड़ लेंगे और 1/x घटा लेंगे। तो दो भाग बन गए यहाँ, एक तो इसके साथ में और एक इसके साथ में। दोनों के साथ में हमने e की पावर x का मल्टीप्लाई करके पृथक पृथक कर दिया। अब देखिएगा ये भी इंटीग्रल बन जाएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और ये भी बन जाएगा, ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया। तो हम दोनों का रिजल्ट एक साथ में लिख सकते हैं e की पावर x एफ एक्स यानी कि log x एन प्लस e की पावर x एन माइनस का 1/x एन प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसका 15th, 16th एंड 17th क्वेश्चन आप स्वयं सरल करेंगे। तीनों ही बहुत आसान से प्रश्न हैं, तीनों के तीनों e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म के हैं। आप सरल कीजिएगा इनको। 18th क्वेश्चन देखिएगा, वो भी उसी फॉर्म का, लेकिन तो किस प्रकार से हम इसे बनाएंगे वो देखिएगा। यहाँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अप होएगा। तो हमने स्क्वायर अलग अलग कर लिया, अंश वाले का अलग और हर वाले का अलग। अंश वाले का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, तो हमें प्राप्त हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर में ये टर्म लिखी और 2x के ऊपर में ये टर्म लिखी। हमें प्राप्त होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम देखते हैं कि अगर हम इस टर्म को t मानते हैं, सॉरी एफ एक्स मानते हैं, तो ये टर्म इसका अवकलन है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास में i इज इक्वल टू e की पावर x और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन प्लस का c। यहाँ भी हमने e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म बनाकर इंटीग्रेशन किया है। 19th क्वेश्चन देखिएगा, हमें दे रखा है कोस 2 थीटा इंटू log कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे फर्स्ट इंटू सेकंड मान लेंगे। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग log वाला जो फंक्शन है वो फर्स्ट फलन हो गया और कोस 2 थीटा है वो सेकंड फंक्शन हो गया।
इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम समाकलन करते हैं। तो लोग जो फंक्शन है उसे हमने फर्स्ट फलन मान लिया और कोस 2 थीटा को सेकंड फलन मान लिया। तो फर्स्ट फलन लोग वाला तो एज इट इज, और सेकंड का समाकलन किया साइन 2 थीटा अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, और फर्स्ट का अवकलन किया तो ये टर्म प्राप्त हो गई हमें, और सेकंड का समाकलन साइन 2 थीटा अपॉन में 2। इस चीज़ को हम सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा आगे ये 1/2 साइन 2 थीटा लोग कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एज इट इज़ माइनस 1/2 साइन 2 थीटा, ये भी एज इट इज़। हम देखते हैं कि ये जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ होल स्क्वायर है, तो एक पावर तो ये इसकी कैंसिल हो गई और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो यहाँ लिख दिया हमने कोस थीटा प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और ऊपर यहाँ से देखिएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो गया मेरे पास में, और ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा और ये भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा बना, ऊपर होल स्क्वायर आ गया दोनों का। अभी इस होल स्क्वायर को खोलकर हम आगे सरल करते हैं। इसका होल स्क्वायर खोला तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और जब इसका होल स्क्वायर खोला तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये 2 साइन थीटा कोस थीटा टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, तो यानी कि 2 टर्म आएगी, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा tan 2 थीटा एंड डी थीटा, क्योंकि ये कोस 2 थीटा बन गया और ये साइन 2 थीटा और ये tan 2 थीटा बन गया हमारे पास में। और tan 2 थीटा का इंटीग्रेशन किया तो log sec 2 थीटा और पूरे के बटा में 2, यानी कि 1/2 log sec 2 थीटा एंड प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। 20th क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमने एक एग्जाम्पल किया था सेम उसी प्रकार से है। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड मानने के लिए सेकंड का जो समाकलन आसानी से किया जा सके तो हम ऐसा करते हैं कि पहले जैसे आई को लिख लेते हैं, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन देखते हैं, क्योंकि अगर इसे टी मानते हैं तो उसका अवकलन भी होना चाहिए। तो हम यहाँ एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी माने तो इसका अवकलन हमें एक्स साइन एक्स डी एक्स प्राप्त होता है और वो माइनस डी टी के इक्वल होता है। तो एक्स साइन एक्स बनाना पड़ेगा अंश के अंदर। तो एक्स साइन एक्स बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर के 2 भाग कर दिए, एक एक्स लिखा है और एक एक्स इस प्रकार से लिखा, साइन एक्स का अंश स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो जाएगा सेकंड फलन और ये हो जाएगा फर्स्ट, और इससे फर्स्ट इंटू सेकंड की सहायता से आप स्वयं हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल कंप्लीट किया था। इसके 21 और 22 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। यहाँ आप x की जगह प्रतिस्थापन करके भी सरल कर सकते हैं और 1 मल्टीप्लाई में मानकर भी सरल कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका 22 नंबर क्वेश्चन है, आप x की जगह प्रतिस्थापन करें साइन थीटा, दोनों प्रश्न आपके सरल हो जाएंगे। यहाँ आप चेक कीजिएगा x की जगह हम क्या प्रतिस्थापन करें, या 1 गुना में मानकर भी सरल करें। तो ठीक है भैया, आप आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे की वीडियो के अंदर हम कुछ विशेष प्रकार के समाकलन जैसे e की पावर ax साइन bx और e की पावर ax कोस bx प्रकार के प्रश्नों का समाकलन करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस के अंदर। धन्यवाद।